अस्सलामुअलैकुम। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग इन पाइथन। हमने अपने पिछले बहुत से प्रोग्राम्स में स्ट्रिंग यूज़ की है एंड वी नो दैट के पाइथन में स्ट्रिंग हमारे पास एक डेटा टाइप है और बेसिकली स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स विच आर इनक्लोज्ड इन कोट्स। तो स्ट्रिंग आपके पास कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है जो कि आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। आज के सेशन में हम स्ट्रिंग्स को और डिटेल में देखेंगे, स्ट्रिंग्स मेमोरी में किस तरह से स्टोर होती हैं और स्ट्रिंग्स में हम बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ करके कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरप्रेटर मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हम जो है वो एक सिंपल स्ट्रिंग अपने वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल लेती हूँ मैसेज, जिसमें मैं एक स्ट्रिंग स्टोर करा रही हूँ हेलो। ठीक है, ये मैंने डबल कोट्स में लिखा है क्योंकि आप स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं। अब ये वाली जो स्ट्रिंग है ये मेमोरी में किस तरह से जाके स्टोर होती है, ये एक एक कैरेक्टर जो है वो एक एक मेमोरी एड्रेस पे पड़ा होता है और हम उसको कैसे एक्सेस करते हैं, हम उसको उसके इंडेक्स से एक्सेस करते हैं। इंडेक्स इज बेसिकली सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो स्ट्रिंग का हमेशा जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगी कि H जो है वो 0 इंडेक्स पे होगा, E 1 इंडेक्स पे, L 2, सेकेंड L 3 एंड ये जो O है वो 4th इंडेक्स पे होगा। इसकी मैं आपको एक ग्राफिकल फॉर्म में दिखाती हूँ। जैसे ये आपके पास स्ट्रिंग है हेलो और ये इंडेक्सेस हैं। ठीक है, तो ये इंडेक्सेस बेसिकली पोजीशन होते हैं आपकी कैरेक्टर्स के इन अ स्ट्रिंग। सो इंडेक्स इज बेसिकली अ पोजीशन ऑफ योर कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। इन इंडेक्सेस के थ्रू आप स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट L को एक्सेस करना है तो आई नो कि वो सेकेंड इंडेक्स पे पड़ा होगा। बेशक ये मेरा थर्ड कैरेक्टर है लेकिन ये 2 इंडेक्स पे पड़ा होगा क्योंकि आपके जो इंडेक्सेस हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और जो आपका लास्ट कैरेक्टर होगा वो आपका साइज -1 पे आपका लास्ट कैरेक्टर होगा। ठीक है, सो इस तरह से आप इंडेक्सेस यूज करके जो है वो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर मैं सिर्फ जो है वो H को प्रिंट कराना चाहती हूँ तो आई विल राइट प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद जो आपकी स्ट्रिंग के वेरिएबल का नेम है एंड देन आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इंडेक्स बताना है। ठीक है, कि कौन से इंडेक्स का कैरेक्टर आपने प्रिंट कराना है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 लिखती हूँ और इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो ये देखें आपके पास सिर्फ जो है वो H प्रिंट हो गया है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3 तो अब देखते हैं हमारे 3 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर पड़ा है। आपके 3 इंडेक्स पे L पड़ा हुआ है। अगर अब मैंने लास्ट कैरेक्टर लेना है तो आई विल राइट 4। अब इसको रन करते हैं। अब आपके पास O आ रहा है जो कि आपका लास्ट कैरेक्टर है। ठीक है, अब आप इनको काउंट करें तो ये टोटल जो है वो 5 कैरेक्टर्स हैं लेकिन आपका जो लास्ट कैरेक्टर है वो 4th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है क्योंकि आपकी इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होती है बेसिकली, अब जैसे आपके पास एक फुल केक है और आप उसमें से एक पीस जो है निकालते हैं, एक स्लाइस निकालते हैं, तो आप उस पूरे केक में से उसका एक पार्ट सेपरेट कर रहे होते हैं। इसी तरह जब आप स्ट्रिंग में स्लाइसिंग करते हैं तो आप पूरी स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग जो है वो आप उसमें से निकाल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग लेती हूँ, अगेन हम एक वेरिएबल लेते हैं मैसेज। ठीक है, और इसमें मैं स्ट्रिंग सेव करा रही हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हम पहले तो देखते हैं कि इसकी इंडेक्सिंग किस तरह से होगी। यहाँ पे मैं लिखती हूँ। ठीक है, ये इस तरह से मेरे एक एक कैरेक्टर जाके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। देन एक स्पेस है WORLD। अब मैं इनके इंडेक्सेस लिखूंगी तो ये मेरे पास फर्स्ट कैरेक्टर 0 इंडेक्स पे है, देन 1 2 3 4 5 पे हमारे पास स्पेस है, देन 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ये अब आपके इंडेक्सेस हैं आपके पास और ये आपके स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं। ठीक है,
तो हमें पता है कि हमारा जो 2 इंडेक्स है उस पे L है, 4 इंडेक्स पे O है, 5 पे स्पेस है, 7 पे O है, 8 पे R है, ठीक है। तो हमें यहाँ से बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि हमारे पास किस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर पड़ा हुआ है। अब अगर मैंने इसमें से कोई सब स्ट्रिंग जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है, जैसे मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ हेलो शो हो, तो उसको आप कैसे लिखेंगे? आप प्रिंट कराएंगे, ठीक है, आपने जो स्ट्रिंग का वेरिएबल लिया है मैसेज, और अब आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में रेंज बताएंगे कि आपने कहाँ से कहाँ तक सब स्ट्रिंग लेनी है। तो मैंने हेलो लेना है, तो आई विल राइट 0, बीच में आप कॉलन डालेंगे, और अब आपने एंड वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो एंड वैल्यू आपके पास यहाँ पे 4th इंडेक्स पे, लेकिन आपने 4th इंडेक्स को इंक्लूड करना है, तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपकी लास्ट वैल्यू होती है वो इंक्लूड नहीं होती, बल्कि उससे एंड -1 वाली जो है वो वैल्यू इंक्लूड होती है। तो अब हम अगर इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये आपके पास हेलो प्रिंट होके आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखती, जो कि O का इंडेक्स है, ठीक है, इस वाले O का इंडेक्स आपके पास 4 है। अब अगर आप इसको रन करें तो ये देखें इसने O को इंक्लूड नहीं किया, विच मीन्स कि जब आपने स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करनी है तो आप हमेशा एंड वैल्यू जो है वो उस इंडेक्स से एक ग्रेटर नंबर रखेंगे ताकि आपका वो इंडेक्स इंक्लूड हो, ठीक है। अब इसमें क्योंकि मैं स्टार्ट से 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो अगर मैं इसको ना भी लिखूँ, यहाँ पे कुछ भी ना लिखूँ और मैं सिर्फ एंड वैल्यू बता दूँ, तो भी मेरी ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट करके उस एंड वैल्यू तक मुझे स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट करके शो कर देगा। देखिए हेलो। अब इसी स्ट्रिंग में से मैं सिर्फ वर्ल्ड को प्रिंट कराना चाहती हूँ। अब मुझे पता है कि W जो है वो मेरे पास 6th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और D मेरे पास 10th पे पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू लिखती हूँ 6 और यहाँ पे मैं लिखती हूँ 11। अब अगर मैं इसको रन करती हूँ तो ये देखें मेरे पास कंप्लीटली वर्ल्ड का जो वर्ड है वो प्रिंट होके आ गया है। अब इस केस में आप एंड वैल्यू को जो है वो ना भी लिखें और सिर्फ आप स्टार्ट वैल्यू दे दें, तो इसका मतलब है कि आपने इस इंडेक्स से स्टार्ट करके जहाँ तक आपकी स्ट्रिंग एंड हो रही है वहाँ तक आपने सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट कराने। तो 6th इंडेक्स पे आपका जो है वो W पड़ा था और उसके आगे जितनी भी स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो गई है। अब इसके अलावा आप जो है स्ट्रिंग के दरमियान से भी कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से LLOWO, ठीक है, स्पेस W, ये वाली जो स्ट्रिंग है ये मैं एक्सट्रैक्ट करना चाह रही हूँ, जो सब स्ट्रिंग है। तो L मुझे पता है मेरे पास 2 इंडेक्स पे है और जो लास्ट O है वो 7 इंडेक्स पे है। तो मैं स्टार्ट वैल्यू लिखूंगी 2, बट मैं लास्ट वैल्यू जो है वो 8 लिखूंगी ताकि 7th इंडेक्स वाली वैल्यू इंक्लूड हो। अब आप इसको रन करें तो ये देखें इसने मुझे वो वाली सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट करा दी है जिसके मैंने रेंज बताई है, ठीक है। तो ये आपके पास होती है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। नेक्स्ट आपके पास हम कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देखते हैं स्ट्रिंग के, जिसमें आपके पास सबसे पहले आता है लेंथ का फंक्शन। अगेन हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, हेलो हाउ आर यू। अच्छा, स्ट्रिंग को आप जो है ये आपको पता है कि आप डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं और या फिर सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब यहाँ पे मैंने इसकी जो है वो लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ मीन्स कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो यहाँ पे तो चले काउंट करना पॉसिबल है, लेकिन अगर आपकी स्ट्रिंग बहुत बड़ी है तो आप उसके सारे लेटर्स को, कैरेक्टर्स को काउंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, लेंथ का, जिसको आप len कहते हैं, और इसकी ब्रैकेट्स के अंदर जो है आपने वो स्ट्रिंग का वेरिएबल पास करा देना है जिसकी आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब अगर आप इसको रन करें तो इसने मुझे उस स्ट्रिंग में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं वो बता दिए हैं कि मेरे पास इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 17 है। तो ये है आपका लेंथ का फंक्शन, जो कि आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है जो कि आपके टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं इन अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट हमारे पास एक मेथड है अपर का, ठीक है। आपको पता है कि आपके जो लेटर्स हैं उनमें कुछ अपर केस लेटर्स हैं एंड कुछ लोअर केस लेटर्स हैं। तो अगर मैं जो है यहाँ पे प्रिंट कराऊं
मैसेज और अब मैं अपर का फंक्शन कॉल करती हूँ। ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसको मैंने कॉल किया है यहाँ पे। तो अब जब मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ पे जो जो भी आपका लोअर केस में लेटर होगा इसको ये अपर केस में चेंज करके प्रिंट करा देगा। ये देखें आपकी पूरी जो स्ट्रिंग है वो अपर केस में चेंज हो गई है। इसी तरह आपके पास जो है वो लोअर का मेथड है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ लेटर्स को कैपिटल कर देती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास कुछ मिक्स है कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का। जब मैंने अब इस स्ट्रिंग पे लोअर का फंक्शन कॉल किया है, नाउ लेट्स सी, अब इसने पूरी की पूरी जो है वो स्ट्रिंग उसको लोअर में चेंज कर, जो ऑलरेडी लोअर थे इसने उसे लोअर में ही रहने दिया है और जो अपर केस में थे इसने उनको भी लोअर में चेंज कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट एक हमारे पास फंक्शन है फाइंड का। फाइंड के थ्रू आप कोई भी जो है वो कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो आपकी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर वो आपकी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है तो वो आपको उसकी पोजीशन, जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसकी पोजीशन रिटर्न करता है। और अगर वो आपकी स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है वो कैरेक्टर्स या फिर सिंगल कैरेक्टर, तो वो आपको नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसको हम अगेन पूरी स्ट्रिंग लोअर में ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ हाउ। ठीक है, अब मैं इसको रन करती हूँ तो इसने मुझे पोजीशन बता दी है 6। अब 6 किसकी पोजीशन है? 6 आप देखें, अगर आप 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है इसने उसकी पोजीशन रिटर्न कर दी। अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल ओ लिखती हूँ और हम इसको रन करते हैं तो इसने जो आपका फर्स्ट ओ जिस पोजीशन पे था इसने वो आपको इंडेक्स रिटर्न कर दी। जो आपका 0 1 2 3 4 ये वाला जो फर्स्ट ओ है इसका इंडेक्स इसने रिटर्न कर दिया। इट मीन्स कि ये स्ट्रिंग इसमें प्रेजेंट थी। अब हम कोई ऐसी स्ट्रिंग लेते हैं जो कि इसमें प्रेजेंट ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ ing। अब इस पूरी स्ट्रिंग में देखें आपको कहीं पे भी ing जो है वो नहीं मिलेगा। अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करें तो आपको वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, विच मीन्स के आपकी ये वाली जो स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है, ये आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है रिप्लेस का। रिप्लेस में आप कोई भी सब स्ट्रिंग किसी दूसरी सब स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करती हूँ मैसेज डॉट रिप्लेस। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने जिसको रिप्लेस कराना है वो लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ आर, देन कॉमा, और इसके बाद जिन कैरेक्टर से आपने रिप्लेस कराना है आप वो लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ing। ठीक है, इट मीन्स कि मेरी जो ये स्ट्रिंग है, मैसेज में मेरे पास जो स्ट्रिंग स्टोर है उसमें जहाँ पे ये वाले कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनकी जगह वो ing से रिप्लेस कर दें। अब अगर आप इसको रन करें, ओके, हमें इसको प्रिंट कराना पड़ेगा। अब हम इसको देखते हैं रन करके। यहाँ पे आप देखें, अब मैंने यहाँ पे जो कैरेक्टर्स लिखे हैं वो स्मॉल में लिखे हैं, जबकि मेरे पास जो स्ट्रिंग है उसमें ये यहाँ पे मेरे पास कैपिटल ए है। ठीक है, तो बेसिकली आपके जो कैरेक्टर्स हैं उनमें कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर आर डिफरेंट फॉर इंटरप्रेटर। ठीक है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में जो है वो इसको एक ही कंसिडर करते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर के लिए दे बोथ आर डिफरेंट, दोनों की आस्की वैल्यूज डिफरेंट है। तो हमें एग्जैक्टली वही कैरेक्टर्स उसी केस में लिखने पड़ेंगे। अब आप चेक करें, अब आपको इसने ARU को रिप्लेस करके ING कर दी। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिप्लेस का फंक्शन काम करता है। अगर आप यहाँ पे कोई सिंगल कैरेक्टर लिख दें, मैं लिख देती हूँ O, ठीक है, और उसको वो रिप्लेस कर दे I से। ठीक है, तो अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करें तो अब देखें जहां जहां पे आपके पास O था इसने वहां पे I को I से रिप्लेस कर दी। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ मैसेज को, ये देखें जहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया है वहाँ पे तो मुझे उसने रिप्लेस करके शो कर दिया, बट मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो अगर आपने अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज करना है तो आप यहाँ पे जब ये वाला मेथड आप कॉल करें तो आप या तो इसको किसी न्यू स्ट्रिंग में सेव करा दें, कोई न्यू वेरिएबल लें, ठीक है, या फिर आप पिछले में ही उसको दोबारा असाइन कर दें, ठीक है। अब क्या होगा कि जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें ये वाला मेथड अप्लाई होगा रिप्लेस का, और आप उसको दोबारा असाइन कर रहे हैं मैसेज को। अब अगर आप इसको रन करें तो ये देखें, अब ओरिजिनली जो आपने मैसेज को जब प्रिंट कराया तो आपके पास ये रिप्लेस करने के बाद जो स्ट्रिंग आई थी वही प्रिंट हो रही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक इन ऑपरेटर यूज होता है स्ट्रिंग में। वो भी आपको जो है उसमें भी आप फाइंड आउट करते हैं कि कोई सब स्ट्रिंग जो है वो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग में प्रेजेंट है कि नहीं, लेकिन वो फाइंड की तरह आपको उसका इंडेक्स रिटर्न नहीं करता है, बल्कि वो आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट, अब यहाँ पे आई विल राइट हाउ, ठीक है, इसने ये स्ट्रिंग चेक करनी है, इन किस में चेक करनी है, मैसेज में। अब इस प्रोग्राम को आप रन करें तो आपके पास ट्रू प्रिंट हुआ है, विच मीन्स कि आपकी ये वाली जो स्ट्रिंग है दैट इज प्रेजेंट इन योर मैसेज वेरिएबल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं एस, अब आप देखें पूरी स्ट्रिंग में कहीं पे भी आपके पास एस नहीं है, तो ये आपको सिंपली फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो ये आपके पास एक इन का ऑपरेटर है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी सब स्ट्रिंग आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कंकैटिनेशन। आप स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कैसे कर सकते हैं। अब ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है मैसेज जिसमें आपने स्ट्रिंग असाइन की है हेलो हाउ आर यू। अब मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ मैसेज 2, ठीक है, और इसमें मैं लिख लेती हूँ वेलकम। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे ये दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो कंबाइन हो जाएं, तो मैं उसके लिए एक और वेरिएबल ले लेती हूँ, ठीक है, और इसमें मैं पहली 2 स्ट्रिंग वेरिएबल्स को कंकैटिनेट करा रही हूँ, मैसेज एंड मैसेज 2, ठीक है। अब आप यहाँ पे जब प्रिंट कराएंगे मैसेज को, अब आप इस प्रोग्राम को रन करें तो ये आपके पास पूरी जो है वो हेलो हाउ आर यू एंड वेलकम जो है वो कंकैटिनेट हो गया। अगर आपने बीच में स्पेस देनी है तो आप यहाँ पे प्लस स्पेस एंड देन अगेन आप ये प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे। इट मीन्स कि इन दोनों स्ट्रिंग के दरमियान जो है वो एक कैरेक्टर प्लेस कर दे जो कि है स्पेस का। अब अगर आप इसको रन करें तो ये आपके पास हेलो हाउ आर यू वेलकम, ठीक है। अब आप स्पेस के अलावा यहाँ पे कोई और कैरेक्टर भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फुल स्टॉप। तो ये देखें इसने बीच में फुल स्टॉप जो है वो प्लेस कर दी है। तो इस तरह से आप डिफरेंट स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर सकते हैं। अब ये जो आपके पास न्यू स्ट्रिंग बनी है इसमें आपके पास ये दोनों कंबाइन होके स्टोर हुई हैं, विच मीन्स कि आपके पास जो है वो 0 इंडेक्स पे इसके h होगा, ठीक है। इस वाले स्ट्रिंग वेरिएबल में 0 इंडेक्स पे आपके पास h होगा और जो लास्ट इंडेक्स है उस पे आपके पास e होगा। तो ये है आपकी string concatenation. So these are few of the operations you can perform with strings. Thank you for listening. Allah Hafiz.